हमें हमें आज यह चीज सीखनी है कि जो सिद्धशिला है, रत्नत्रयी की 3 डगलियां है और स्वस्तिक बनाया गया है, तो वो एक ही लाइन में, यानी कि यहाँ मैंने 2 लाइन बताई है, वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, इनसे बाहर जाने नहीं देनी है। इसका कारण यह है कि हमें जो अधिद्वीप है वो 45 लाख योजन का है और 45 लाख योजन के ये अधिद्वीप में दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके जीव मोक्ष में जा सकता है, मगर अधिद्वीप के बाहर दर्शन ज्ञान है, चारित्र यानी संयम नहीं है, मगर देशविरति धर्म है। वो देशविरति धर्म कैसे है, यानी कि श्रावक के 12 अणुव्रतों स्वीकारने वाले बड़े बड़े मछले होते हैं। वो बड़े बड़े मछले स्वयं रमण समुद्र में 1000 योजन के लंबे होते हैं। 1 योजन का 8 माइल है, 1000 योजन का 8000 माइल हुआ, तो कितना लंबा होगा वो एक मत्स्य, वो हम अंदाज लगा सकते हैं। वहाँ जो मगरमच्छ है या मत्स्य है, उसमें जितने भी मत्स्य है, वो मत्स्य किसी तीर्थंकर के आकार का भी होता है, कोई साधु भगवंत के आकार का भी होता है, कोई मंदिर के आकार का भी होता है। तो ये आकार वाले मछले को देखकर दूसरे जो कोई भी मत्स्य है, वो उनको देखकर उसे ऐसा रहता है कि मैंने ऐसा कहीं पहले देखा है और मैंने पहले ऐसा देखा है, ऐसा सोच सोच करके वो अब जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त करता है और वो जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होने से उसे
पूर्व जन्म में जो संयम लिया था उसकी हमने विराधना की। भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार हमें जो संयम जीवन का पालन करना था वो नहीं कर सके, इसलिए हमारा जन्म ये स्वयंभू रमण समुद्र में हुआ है, ऐसा जाति स्मरण में उनको दिखता है। अब इतना तो उसने देख लिया, देख लेने के बाद अब क्या होता है, तो अब से वो चेत जाते हैं कि नहीं, अब यहाँ पर स्वयंभू रमण समुद्र में रह करके हमें जीवों की विराधना नहीं करनी है। वहाँ जीवों की विराधना किस तरह से हो सकती थी, तो कि बड़े बड़े मछले छोटे छोटे मछले को खा करके अपना जीवन गुजारा करते थे। वो जीवन गुजारा करते थे, वो अब उसे लगता है कि ये मांस वगैरह भोजन अब हमें नहीं करना है, और ये यहाँ का जो हम कच्चा पानी पीते हैं वो पानी भी हमें नहीं पीना है। तो अब क्या करते हैं, तो वो किनारे तक जाकर के वहाँ रहे हुए जो घास है वो घास खा कर के और सूर्य के किरणों से एकदम गर्म हो चुका हुआ जो पानी है, वो पानी पीने से वो अपना जीवन गुजारा करते हैं। इसी तरह वे श्रावक के 12 व्रतों को पालन करते हैं। हमें तो चारित्र प्राप्त हो सके ऐसी परिस्थिति भी है, फिर भी हमने इनका दृष्टांत लेकर के ये देखना है कि हमारे जीवन में हम ये चारित्र अगर पालन नहीं कर सकते तो देश विरोधी धर्म श्रावक के जो 12 अणुव्रत है, वो 12 अणुव्रत तो हमें स्वीकार करना चाहिए, और 12 अणुव्रत स्वीकार करने से उसे बारह अणुव्रत स्वीकार करने से उसे यानी कि अपन लोगों को जो कुछ भी कर्म की निर्जरा हो सकती है, तो हम जल्दी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए साधुपणा का भी जीवन जीने की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये साधुपना का जीवन जीने की हमें जो तक मिली है मनुष्य जन्म में, वो हमें गंवानी नहीं है। स्वयंभू रमण समुद्र के मत्स्य वगैरह को याद करके हमें पहले श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहिए, और अगर हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो 12 में से कोई 1, 2, 3, 4 ऐसा व्रत भी हम स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ हमें शंका होगी कि स्वयंभू रमण समुद्र में जो 1000 योजन के मत्स्य है, उसको ये 12 अणुव्रत कौन देते होंगे? यहाँ तो हमें साधु भगवंत देते हैं। तो इसका जवाब यह है कि उसको जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, वो जाति स्मरण ज्ञान के कारण उसको 12 अणुव्रत याद आ जाते हैं, और वहाँ तो कोई
ऐसा पचखाण देने वाले साधु भगवंत होते ही नहीं, क्योंकि अड़ीद्वीप के बाहर कोई पण साधु भगवंत नहीं होते हैं। तो वे लोग जाति स्मरण के हिसाब से 12 व्रतों का स्वीकार करते हैं। हमें तो ये पूरी की पूरी सगवड़ प्राप्त हुई है। हमें हमारा जीवन सफल करने के लिए 12 अणुव्रतों के साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि ये 12 अणुव्रतों के पालन से हमें जल्दी से साधुपना का भी जीवन प्राप्त हो सके। इसीलिए ही श्रावकों के घर में साधु साध्वी जी भगवंतों के उपकरणों रखने का बताया है और रोज उसका दर्शन करने का कहा है कि ये हमारे जीवन में कब आएगा। ये वस्त्र, ये रजोहरण, ये मुपत्ति, ये काष्ठ के पात्र, ये सब हमारे जीवन में कब आएंगे, ये भावना पाने के लिए हमारे घरों में ये साधु साध्वी जी भगवंतों का उपकरण रखा गया है। तो अब हमने देखा कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वस्तिक और सिद्धशिला जो बनानी है वो एक ही सिद्धि लाइन में ही बनानी है, और सिद्धि ही लाइन में बनाने से उनसे बाहर भी नहीं जानी चाहिए, उसके अंदर भी नहीं रहनी चाहिए। तीनों की लाइन एक समान होनी चाहिए, क्योंकि यही 45 लाख योजन से हम संयम की आराधना करके मोक्ष में जा सकते हैं। मत्स्य वगैरह संयम का स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए वो मोक्ष में नहीं जा सकते। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा है कि जो अड़ीद्वीप है उसे मनुष्य क्षेत्र भी कहा गया है। इनका मतलब ये हुआ कि अड़ीद्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य का जन्म मरण नहीं होता है। तो शास्त्र में ऐसा बताया है कि अगर कोई स्त्री तात्कालिक पुत्र को जन्म देने वाली है, ऐसी कोई स्त्री, उसको यदि कोई देव अपहरण करके अड़ीद्वीप के बाहर ले जाते हैं, तो भी उसे जब भी डिलीवरी होने वाली है तो उसको लेकर के देव को ये मनुष्य क्षेत्र में आ ही जाना पड़ता है, क्योंकि अड़ीद्वीप के बाहर कोई भी जीव मनुष्य का जन्म नहीं होता है। इसी तरह कोई जीव मरण शैया पर लेटे हैं और मरण शैया पर लेटने वाले ये जीव को यदि कोई देव उठा करके अपहरण करके अड़ीद्वीप के बाहर ले जाता है, तो वहाँ उसकी मृत्यु होने वाली ही नहीं है। यानी कि अड़ीद्वीप के बाहर जब प्रेग्नेंट स्त्री को और ये मरण शैया पर अंतिम घड़ियां गिनने वाले मनुष्य को वहाँ तो जहाँ तक रहना होगा वहाँ तक स्त्री कोई पुत्र को जन्म नहीं दे सकेगी और ये मनुष्य का मृत्यु भी नहीं होगा। इसलिए देव को वापस ये अड़ीद्वीप यानी कि मनुष्य क्षेत्र में उसको ला कर के रखना ही पड़ेगा। और ऐसा क्यों किया गया है, तो शास्त्र में बताया
कि अड़ीद्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य आवन जावन कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ बताया, कोई अपहरण करके ले जाते हैं। और कई देव तो ऐसे भी अच्छे होते हैं कि नंदीश्वर द्वीप, रुचक द्वीप आदि का दर्शन कराने के लिए उसके पूर्व जन्म के कोई पत्नी है या मित्र है, उसको लेकर के वहाँ सभी का दर्शन कराने के बाद यहाँ वापस लेकर के आते हैं, मगर वहाँ रह नहीं सकते। रह नहीं सकते हैं इसलिए उसे मनुष्य क्षेत्र नहीं कहा गया है। तो हमें जिस मनुष्य क्षेत्र में जन्म मिला है, वहाँ जो कुछ दुर्लभ है तो चारित्र दुर्लभ है, और वो चारित्र की प्राप्ति हमें बहुत ही जल्द हो सके ऐसी भावना भाते भाते हमारे जीवन में जो बार व्रत वगैरह स्वीकार किए हुए हैं, उनका पालन हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सिद्धि लाइन में दर्शन ज्ञान चारित्र की जो आलेखन करने का बताया है, अक्षत पूजा करने की बताई है, उसका कारण ये है कि अड़ीद्वीप के बाहर से कोई भी जीव मोक्ष में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अड़ीद्वीप का जो क्षेत्र है वो 45 लाख योजन का है। नीचे मनुष्य क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है। इसलिए यहाँ से कोई भी जीव मोक्ष में जा सकता है, मगर बाहर से कोई नहीं जा सकते। अगर ऐसा भी हो सकता है कि देव कोई साधु भगवंत को अपहरण करके वहाँ ले जाए, तो भी उसको साधु भगवंत को वापस यहाँ रखना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो रह नहीं सकते। अगर रह भी गए देव के हिसाब से, तो भी वहाँ उसका जन्म मरण तो नहीं ही होगा। इसलिए हम दर्शन ज्ञान चारित्र की जो ये स्वस्तिक पूजा वगैरह करते हैं, उसमें ये ध्यान रखना है कि हम एक ही सिद्धि लाइन में क्यों करते हैं। तो अभी जो हमने भावना बताई, वो भावना हमें भाने की है। ये अक्षत पूजा करते करते हम दुहा वगैरह बोल लेंगे, चलेगा, और ये दुहा पूरा हो जाने के बाद हमें ये भावना बाने की है कि अब जल्दी से हम अजन्मा बनकर, यानी कि अब हमारा फिर से जन्म ना हो, इस तरह से हमें जल्दी से मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये जो बात हमें बतानी थी, मैंने बताई। अच्छा, अब आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर जो पर्युषण संबंधी हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है वो आगे जाएगी, आगे लेते हैं हम। है अगर किसी को प्रश्न तो वो पूछ सकते हैं। हमने आगे ये बताया कि पूजा के वक्त भगवान की नज़र के सामने हमें मुखकोश तो नहीं बांधना है, और बहनों को खास ख्याल रखना है कि वो पुरुषों के सामने भी मुखकोश न बांधे, और ये मर्यादा बराबर संभाल करके मुखकोश बांधने का है। और मुखकोश बिना बांधे हम भगवान के गभारे में नहीं जा सकते। दूसरी बात ये भी बताई थी कि उस वक्त जो पर्युषणा के दिन आएंगे, उस वक्त सब लोग घाय घाय में होंगे। तो पाटला पर जो पैसा रखा है वो कई लोग ऐसे
अरे कौन है? कोई अगर ऐसा पैसा रख करके जाते हैं पाटला ऊपर, तो उसे हमें लेकर के बाद में भंडार में भर देना है। चोखा वगैरह जो कुछ भी है और हमारी शक्ति है, तो सभी पाटले पर का चोखा भी हमें एक जगह पर रख देना है। अगर किसी को कह सकते हैं कि ये सब एक जगह पर रख दो, नहीं तो पाँव के नीचे कुचलने से ये देवद्रव्य नुकसान का दोष लगता है। ऐसा अगर किसी को कह सकते हैं तो हम कह सकेंगे। तो वो पैसा की उपेक्षा हमें क्यों नहीं करनी है? तो देवद्रव्य का भक्षण करने की उपेक्षा करने का दोष हमें लगता है। हमारे घर में भी हम जैसे तैसे ज्यों त्यों पैसा नहीं रखते हैं, तो वहाँ तो कैसे रख सकेंगे। इसलिए हमें वो पैसा लेकर के भंडार में भर देना है। अब महत्व की बात एक है, जन्म वांछन के समय लोग श्रीफल का उपयोग करते हैं। गुजरात की तरफ ये श्रीफल का उपयोग होता रहा है, और दूसरी जगह हम देखते हैं तो वहाँ श्रीफल के बदले लड्डू, पेंडा ये सब बिका जाता है। जन्म वांछन की जब बात आती है, तो हम भी ऐसे देखते हैं कि हमारे घर में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो श्रीफल का उपयोग नहीं करते, कोई भी मिठाई का उपयोग हम करते हैं। तो अगर हो सके और संघ को समझा सके तो एक मुहूर्त के रूप में एक श्रीफल वो वधेरे और बाकी के लोग पेड़ा का टुकड़ा या तो लड्डू, वो बूंदी का लड्डू नहीं, दूसरा कोई भी लड्डू अथवा तो छुट्टी बूंदी, ये एक दूसरे को खिला सकते हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर तुम जो खिलाते हो, पर्युषण के दिन है, लीलोतरी का तुमने त्याग किया है, तो लीलोतरी का त्याग किया है फिर भी एक दूसरे को क्यों खिलाते हो? तो वो बात सही है कि हमें लीलोतरी वापरनी नहीं चाहिए, और इसकी जगह पर हमें कोई एक दो जो भी मूर्त के रूप में एकाध श्रीफल उसका उपयोग करते हैं तो ठीक है, बाकी के लोगों को ये हम दे सकते हैं। और दूसरी बात कि जहाँ पर हम ये श्रीफल को वधेरते हैं उस जगह पर पानी पानी हो जाता है और चींटियाँ भी आ जाती है, क्योंकि इसकी मिठास ऐसी है। हालांकि जल्दी से लोग साफ तो कर लेते हैं, मगर जल्दी से अगर साफ नहीं किया गया तो चींटियाँ बहुत हो जाने की संभावना है, और उसकी बहुत ही बड़ी जयना रखने के बाद हम उसे साफ कर सकते हैं। कई लोग तो उपाश्रय में ही श्रीफल वधेरते हैं, और कई जगह पर एक अलग से स्थान ही रखा होता है, वहाँ ही श्रीफल को वधेरते हैं और वहाँ पानी इकट्ठा होता है। फिर भी ये बात है कि श्रीफल ही वधेरना जरूरी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मिठाई भी हम बांट सकते हैं। तो अगर हो सके तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं श्रीफल के बजाय। अब एक पोस्ट ऐसी आई थी कि संवत्सरी के पहले हमें क्षमापना नहीं करनी है, तो वो पोस्ट बिल्कुल गलत है। ऐसा कहा है कि
लास्ट हमें संवत्सरी के प्रतिक्रमण के पहले तो क्षमापना कर ही देनी है, और दूसरे लोगों से हमें जहाँ जहाँ जाना है हम उसको मिल सकते हैं, वहाँ जाकर के पहले से ही क्षमापना कर देनी है और बाद में ही प्रतिक्रमण करने का है। ये संवत्सरी का प्रतिक्रमण हो जाने के बाद जो क्षमापना मिच्छामि दुक्कडम वगैरह देने का जो चालू है वो एक व्यवहार है, ऐसा समझना है, क्योंकि प्रतिक्रमण के पहले ही सब लोगों को क्षमापना दे ही दी है, फिर उसे दोबारा ये क्षमापना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कई लोग उपवास होता है तो उस वक्त ब्रश का उपयोग करते हैं। अगर ब्रश का उपयोग किया तो उसका उपवास ही भंग हो जाता है। और उसका जो उपवास भंग होने से उसे प्रायश्चित्त भी आता है। तो उपवास के दिन ऐसा कोई भी ब्रश या मीठू घी, नमक घिसना या कुल्ला करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब समापना के वक्त हमें क्या करना है, ये जो चल रहा है वो संवत्सरी यानी कि प्रतिक्रमण के पहले हमें क्या करना है, सिर्फ संवत्सरी ही नहीं 8 दिन में हमें क्या करना है उसकी पूर्व भूमिका यहाँ पर बताई जाती है। तो जिस तरह हम संवत्सरी के दिन गुरु भगवंत वगैरह को खमाते हैं, उसके अगले दिन भी खमाते हैं, इसी तरह हमें भगवान को भी खमाना है। जिनालय संबंधी जो 84 आसाधना होती है वो आसाधना की भी हमें क्षमापना करनी है। और ये क्षमापना हम सिर्फ जिसके साथ गुस्सा हुआ है, वैरभाव हुआ है, उनके साथ ही करते हैं, वो बराबर नहीं है। हमारे कारण दूसरे को जो कोई भी पीड़ा पहुंची है, वो पीड़ा पहुंचने के हिसाब से उसे जो दुख हुआ है उस पे उसकी भी क्षमापना करनी है। तो किसी के ऊपर हमने क्रोध किया इसलिए ही वो दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है। हमने किसी पर राग किया तो राग का भी हमें क्षमापना करना है। वो जाहिर में हम नहीं कर सकते, मगर मन से तो हमें ये क्षमापना कर ही लेनी है। अगर हम नहीं करते हैं तो ये सिर्फ क्षमापना वैर भाव की ही होती है, बाकी की नहीं होती। हमारे राग द्वेष मान माया लोभ आदि से भी लोगों को पीड़ा पहुंचती है, वो पीड़ा उन लोगों को ना पहुंचे, ये हमें ध्यान में रखना है। कई लोगों को ऐसा ख्याल है, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम कभी उसको किस करने के लिए प्रयत्न करते हैं, मगर वो मुंह फिरा लेता है। वो जो बच्चा है मुंह फिरा लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो पसंद नहीं है, और वो पसंद नहीं होने के हिसाब से हमें वो भी क्षमापना करनी है। तो हमें सिर्फ वैरभाव की ही नहीं, जिस कारण से हमने दूसरे को दुख दिया है उन सभी की क्षमापना हमें करनी है। अब
पर्युषण के दिनों में इतना घाय घाय रहता है कि रोज पूजा की जोड़ हम धोते हैं ऐसा नहीं बनते। फिर भी दूसरे दिन पूजा का वस्त्र उपयोग में लेना है तो हमें उसे धोए बिना भी पानी में डुबो करके भी उसे सुखा देना जरूरी है, ताकि जो पसीना वगैरह के कारण उसमें जो गंध आती है वो गंध आने की बंद हो जाए। अगर ये गंध वाले वस्त्र भगवान के पास पहनकर हम जाते हैं तो मलिन वस्त्र पहनकर के हमने जो पूजा की, इससे हमें नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। नीच गोत्र कर्म यानी जो यहाँ हम मैल लेकर के गए हैं तो ये रोड का मैल वगैरह साफ करने का, गटर का मैल साफ करने का, ऐसा नीच गोत्र का कर्म बंध जाता है। इसलिए पूजा के वस्त्र हमेशा धोना है। इन दिनों में तो खास पानी में डुबोना है। यहाँ ये नहीं सोचना है कि पर्युषण है तो ये पूजा के वस्त्र हम भिगो सकेंगे या नहीं। पूजा के वस्त्र को भिगो सकेंगे, अंगलुचना वगैरह है तो वो भी धो सकेंगे, क्योंकि धर्म के कार्य में जो जो चीज आती है वो धोने से हमें कोई भी दोष नहीं लगता है। अब एक बात, जो प्रतिक्रमण करते हैं, दोनों सुबह शाम दोनों प्रतिक्रमण करते हैं, इसमें यदि हमारे पास कटासना नहीं है तो चलेगा, मगर मुहपत्ती और चरवला होगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम जब बैठते हैं तब पैर थोड़ा सा भी हिलाना है तो हमें चरवला की जरूरत पड़ती है। तो इनके बजाय लोग सिर्फ कटासना और मुपत्ति लेकर के ये प्रतिक्रमण के लिए आते हैं। तो हम हमारे घर के लोगों को ये समझा सकते हैं कि चरवला भी लेकर के जाना है और जितना भी हो सके उतना खड़े खड़े प्रतिक्रमण करना है। ऐसे खड़े खड़े प्रतिक्रमण करने से हमारी कर्म निर्जरा हो सकती है, मगर लोगों को देखकर जो खड़े होते हैं उसको इतनी कर्म निर्जरा नहीं होती। फिर भी ये आशय से भी खड़े खड़े करते हैं तो उसको लाभ तो मिलता ही है। अब एक बात कई लोगों को ख्याल नहीं है, वो यहाँ बता रहा हूँ। एकासना व्यासना करने हम बैठ गए हैं और कोई छोटा बच्चा है या हमारा ही हाथ ये जो पाटला था उसको लग गया, पाटला खिसक गया अपने स्थान से, तो अब हमें एकासना पूरा करना है या नहीं, व्यासना पूरा करना है या नहीं। तो इसके लिए पंचाशक में बताया है कि अगर तुम्हारा पाटला खिसक गया है तो कोई दोष नहीं है, मगर तुम जिस जगह पर बैठे हो वो बैठक से अगर तुम खिसक गए तो तुम्हारा एकासना व्यासना भंग हो जाएगा। इसलिए पाटला जब हिल जाता है तो अब थाली में जितना लिया है उतना ही हमें पूरा करना है, ऐसा नियम नहीं है। दूसरा भी लेना हो तो हम ले सकते हैं, मगर हमारी जगह से हमें खिसकना नहीं। जो हमारी जगह से हम खिसक गए तो एकासना का भंग हो जाता है। कई दफे हम एकासना व्यासना करने बैठ जाते हैं और साधु भगवंत आ जाते हैं वहरने के लिए, तो क्या करना चाहिए? हमें साधु भगवंत को देखकर हम एकासना करने बैठ गए, चालू भी कर दिया है, पानी पी करके हमने मुख शुद्धि करी, एकासना थोड़ा खा लिया
और मुख शुद्धि भी कर ली। और जब साधु भगवंत आते हैं तो हमें खड़ा होना है या नहीं, और बहराने के लिए हमें जाना है या नहीं। तो इसके लिए ये जवाब है कि हम अगर कोई दूसरी व्यक्ति साधु भगवंत को बहरा सके ऐसा नहीं है, तो हम खड़े हो सकते हैं, और खड़े हो जाने के बाद साधु भगवंत को बहरा देने के बाद वापस हम हमारे स्थान पर बैठकर एकासना पूरा कर सकते हैं। उस वक्त अपवाद का प्रसंग होने से हमारा एकासना का भंग नहीं होता है। साधु भगवंतों के लिए ऐसा बताया है कि कोई साधु भगवंत ने उपवास किया है और दूसरे साधु भगवंत ने एकासना किया है। एकासना में जितनी गोचरी आई है वो जरा ज्यादा आ गई है। अब जो ज्यादा आ गई है उसे परखना वो तो महान दोष है। तो अब क्या करना है? तो साधु भगवंत को तो ज्यादा जो आ गया है उसे परखना नहीं है। तो जो साधु भगवंत ने उपवास किया है उसको ये बची हुई गोचरी वापरने देने में भी उसको उपवास का भंग नहीं होता है, क्योंकि उसके गीतार्थ गुरु भगवंत ने उसको ऐसी आज्ञा दी है। इसलिए उसका उपवास होने के बावजूद गोचरी वापरते हुए भी उसका एकासना भंग नहीं हो सकता। पुरुषों को पूजा के वस्त्र के रूप में 2 ही वस्त्र का उपयोग करना है। बहनों को अपनी जो मर्यादा है वो मर्यादा